इस वीडियो में लंबे चौड़े राजनीति के बयानों की बात हम नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे हमारे देश की उन तमाम महिलाओं, लड़कियों और युवतियों के सुरक्षा के बारे में जो अलग दफ्तर में, स्कूल और कॉलेज के अंदर पढ़ाई करती है तो कहीं नौकरियां करती हैं, कहीं कॉरपोरेट क्षेत्र में करती है तो कहीं सरकारी क्षेत्र में करती है। तो कुछ है वो अपनी नौकरी की जदोजहद में लगी हुई है। क्या महिलाएं देश के अंदर सुरक्षित हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल से यही रहेगा कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं ममता आप सभी के साथ हमेशा आप तक सूचनाएं पहुंचाते हैं, तमाम बातें करते हैं देश भर की, दुनिया भर की, जो भी चल रहा होता है करंट के अंदर, जो सूचनाएं आप तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन हम जीरो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा पर। अगर मैं खुद कहूं तो जितनी बार मैंने रिपोर्टिंग की होगी, मैंने सूचनाएं पहुंचाई होंगी, मैंने कवरेज की होंगी, क्या महिलाओं की सुरक्षाओं से जुड़ी हुई उसमें ज़्यादा रही होंगी? उसका जवाब भी है नहीं। पिछले समय की कुछ घटनाएं ऐसी है जो बार बार जहन के अंदर आ रही है, दिमाग के अंदर घूम रही है और बार बार एक ही सवाल पूछ रही है कि क्या हम महिलाएं सुरक्षित है? हम नारीवाद का ढिंढोरा नहीं पीट रहे, हम सीधा सिंपल सा सवाल खड़ा कर रहे हैं देश के लिए, देश के उस सभी लोगों के लिए, या कहें कि देश की स्त्री और पुरुष के बराबरी की जब हम बात करते हैं, क्या बराबरी का हक मिल रहा है? नौकरियों में रिजर्वेशन तो आपने महिलाओं को दे दिया, महिलाओं को आरक्षण मिल जाएगा, लेकिन नौकरियां तब कर पाएंगी जब महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी। इस बात की ज़रूरत तब लगी करने की जब ऐसे केस सामने आए जिनको बार बार हम भुला नहीं सकते, बार बार सोचने पर जो मजबूर करते हैं। हाल ही में एक केस आया उड़ीसा के बालेश्वर से, यानी कि बालासोर से, जहां पर फकीर मोहन इंटीग्रेटेड कॉलेज की बीएड सेकेंड ईयर की एक छात्रा, जिसने अपने स्कूल के प्रोफेसर से, माफ़ कीजिएगा, अपनी कॉलेज के प्रोफेसर से परेशान होकर के खुद को आग लगा दी। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि शिक्षा के मंदिर के अंदर एक शिष्या जिसको गुरु मानती है, उसने अपनी ही शिष्या को इस तरह से उसका यौन उत्पीड़न किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट, टॉर्चर किया कि आहत होकर के उसको एक ऐसा जघन्य कदम उठाना पड़ा कि खुद को ही खत्म कर दे। ये एक लाहिन अखबार की सुर्खियां तो बनी, लेकिन क्या इस पर हर दिन खबरें छापी गई? क्या इसकी हेडलाइन बनी? क्या बड़े बड़े चैनल्स के एंकर, रिपोर्टर ने इस पर कोई बहस की? क्या किसी सामाजिक संस्था को बुलाया? क्या नारीवाद के नाम पर जो लोग कहते हैं कि तो आप तो सिर्फ नारीवाद करते हैं, किसी ने कोई सवाल किया? किसी ने कोई जवाब दिया? तो नहीं। सीधा सीधा यह है कि राजनीति शुरू होती है ऐसे केस पर, लेकिन इस समस्या को जड़ से समाप्त कोई नहीं करना चाहता। जब हम बात, मैं इस वक्त राजस्थान के जयपुर में खड़े होकर के उड़ीसा की कर रही हूँ, तो मैं भीलवाड़ा का वो भट्टीकांड भी नहीं भूल सकती जिसमें एक नाबालिग को गैंगरेप करके, जला करके, उसके शरीर के टुकड़े करके भट्टी के अंदर उसको जला दिया गया, उसकी राख को तालाब के किनारे फेंकने का काम किया। और उन लोगों ने फिर अपने ही घर जा कर के परिवार के सामने इस बात को बताया कि उन्होंने रेप किया है, शामिल उनकी पत्नी भी रही थी। तो हम बात करें महिला सुरक्षा में, क्या महिलाएं भी भागीदारी निभा रही हैं? आज महिला ही महिला का क्यों दुश्मन बन रही है? आज नहीं, ये पहले भी बनती थी। जब हम फिर से आते हैं उड़ीसा के उस केस पर, जहां पर बीएड सेकेंड ईयर की छात्रा ने खुद को जला करके खत्म कर दिया, उसको मजबूर होकर के कॉलेज के कैंपस के अंदर खुद पर केरोसिन डालना पड़ा, क्योंकि जब 30 जून को प्रिंसिपल दिलीप घोष से उसने शिकायत लगाई थी कि एचओडी समीर रंजन साहू टॉर्चर कर रहा है, सेक्सुअल हैरेसमेंट कर रहा है, एक छात्रा से उसने शारीरिक संबंध बनाने तक की बात भी गई, वो भी शिकायत में गई। जब ये शिकायत गई तो वहाँ के छात्रों ने आंदोलन किया, उनको शांत कर दिया गया। एक इंटरनल कमेटी का गठन किया गया कि यह इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो जांच करेगी क्या एचओडी समीर साहू की गलती है, क्या वो दोषी है। लेकिन ये कमेटी भी फेल रही। हम ऐसी कितनी ही कमेटियां का
गठन करके छोड़ देते हैं, फिर भी कुछ भी हाथ नहीं आता। जब कमेटी का गठन हुआ उसके बाद भी वो छात्रा परेशान थी। उसके पिता कहते हैं कि उसकी बेटी पढ़ने में होशियार थी, उसका नौकरी का सपना था, लेकिन सपना तो पहले ही चकनाचूर हो गया। ऐसे लोग जो निर्दोषों को इस तरह से फंसाते हैं, या फिर लड़कियों पर जो विद्या के भवन में भी उनको नहीं छोड़ा जाता है। अगर हम बात करें कि वर्क प्लेस पर महिलाओं के साथ क्या होता है तो वो तो अलग बात है। सार्वजनिक जगह पर क्या होता है, रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के साथ क्या होता है, वो तो अलग की बातें हैं। सड़क पर राह चलती महिलाओं के साथ कमेंटबाजी, उनको छेड़ना, उनका पीछा करना तो अलग बातें हैं। विद्या के भवन में जहां आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, सरस्वती के मंदिर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ये एक केस नहीं, इससे कुछ ही दिन पहले का केस कोलकाता के जाने माने लॉ कॉलेज का, जहां पर कानून की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, जहां न्याय की बातें होती है, कानून की बातें होती है, न्याय के उस मंदिर की बातें होती हैं, वहां पर एक लड़की के साथ रेप किया जाता है। और इतनी हिम्मत थी उस लड़की में कि रेप के बाद अपने पिता के साथ जाकर के वो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, लेकिन डर था कि उस लड़के के कनेक्शन एक पॉलिटिकल पार्टी से है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। उसके घर वालों को धमकाया गया। क्या लड़कियां इनका शिकार होती रहेंगी? पॉलिटिकल पार्टी की पावर क्या है, ये पावर उनके नीचे आकर के हमेशा लड़कियों को फिर डरना पड़ता है, लड़कियों की, महिलाओं को। यही कोलकाता के लॉ कॉलेज में हुआ और यही उड़ीसा के उस लड़की के साथ हुआ। खुद को उसने खत्म कर दिया, लेकिन हजारों लड़कियों के अंदर फिर से एक डर पैदा हो गया कि क्या हम स्कूल और कॉलेज जाते हुए हमारे टीचर से सुरक्षित महसूस करते हैं। कितनी ऐसी स्कूलें होंगी हमारे राजस्थान के अंदर या हमारे देश के अंदर, कितनी ऐसी कॉलेजें होंगी जहां पर लड़कियों को सेफ्टी के बारे में बताया जाता है। गुड टच और बैड टच जो कि पिछले कुछ सालों से चल रहा है, जिनके बारे में अवेयर लड़कों और लड़कियों दोनों को करवाया जाता है। टीनेज होते हैं तब भी करवाया जाता है। ये ज़रूरी है कि क्या गुड टच है और क्या बैड टच है। लेकिन हमारे स्कूलों में कितनी ऐसी ग्रुप या कमेटी बन करके आती है, या ऐसे कितने लोग आते हैं जो लड़कियों को सिखाते हैं कि आपको डील कैसे करना है, उनकी सेफ्टी को लेकर के कितने लोग सिखाते हैं। बात कराटे की होती है, सेल्फ डिफेंस कितनी लड़कियों को कॉलेज और स्कूल में नियमित तौर पर सिखाया जाता है। क्या सरकार इनको सब जगह अनिवार्य नहीं कर सकती? कॉलेज के अंदर सीक्रेट कंप्लेंट करने के लिए कितने ऐसे सीक्रेट शिकायत के बॉक्स है जो हर रोज खुलते हैं कि शिकायत के अंदर किसी लड़की ने क्या लेटर लिखा होगा, कौन किस समस्या से जूझ रहा होगा। क्लासरूम में बैठी एक लड़की, उसके दिमाग में कौन सी समस्या चल रही होंगी, उसका निवारण कैसे होगा। कितनी इतनी पेटियां हैं हमारे स्कूल और कॉलेजों के अंदर जहां पर गोपनीयता से शिकायत दर्ज हो सकती है। नियमित तौर पर उसका ताला खुलता हो, उस शिकायत को निकाल करके कोई देखता हो, कोई पढ़ता हो, जिसमें लिखा हो कि ये इस लड़की ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि जब मौखिक तौर पर लड़की प्रिंसिपल के पास जाकर के शिकायत करती है, प्रिंसिपल बोलता है हम कर देंगे, उसने कुछ नहीं किया। लड़की ने बोला था कि अब और इंतजार नहीं कर सकती और ज़्यादा देर हो गई, और जाकर के खुद को केरोसिन से जला डाला। उसको बचाने के चक्कर में एक छात्र 70% झुल गया, खुद 95% झुलस गई। एम्स के अंदर 3 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ती, सबको कोसती रही। मेरा गुनाह क्या है कि मैं एक लड़की हूँ, मेरा जेंडर एक लड़की है इसलिए कि मैं महिला हूँ, इसलिए मेरा इस्तेमाल किया जाएगा, मेरे शरीर पर नज़र डाली जाएंगी, मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाएगा, या फिर मुझे टॉर्चर किया जाएगा। अब कुछ लोग इसमें कमेंट करेंगे कि लड़कियां ऐसे वैसे, तो कृपया इन कमेंट से कुछ भी नहीं होने वाला है। कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को बाल्यावस्था में ये शिक्षा देते हैं कि बेटा किसी की परमिशन के बिना किसी को कुछ भी बोलना तक नहीं है, किसी को मजबूर नहीं करना है, किसी को ऐसे शब्द तक नहीं बोलने हैं, महिलाओं की इज्जत करनी है, हर वर्ग की इज्जत करनी है। कितने ऐसे परिवार हैं जो अपने किशोरावस्था में बेटों को ये शिक्षा देते हैं कि राह चलती युवतियों पर फप्तियाँ नहीं कसनी है अपने दोस्तों के चक्कर में। उनको भी सिखाओ उनकी इज्जत करनी है। घर में माँ और बहनें जिस तरह से आप उनकी इज्जत करते हो ना, आपको हर महिलाओं के लिए करनी है। आपकी महिला मित्र है, उसके लिए आपको सोच सकारात्मक रखनी है। कितने हमारे देश के इतने परिवार होंगे जो अपने बेटों को ये शिक्षा देते होंगे। कितनी ऐसी माएँ होंगी जो अपने बेटों को बोलती होगी कि मैं भी एक महिला हूँ, जिंदगी में ऐसा कभी कुछ नहीं करना है कि किसी महिला को तुम्हारी वजह से गुजरते वक्त सहमना पड़े या डरना पड़े। मुझे लगता है जब इस आवाज़ को सब लोग मिलकर के उठाएंगे
तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कड़े नियम की ज़रूरत है, हमारे स्कूल और कॉलेजों की स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। कोलकाता के लॉ कॉलेज में उस कर्मचारी जो गार्ड था, उसके कमरे के अंदर उस लड़की के साथ रेप हुआ है, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, दांतों के निशान उसके शरीर पर मिले हैं, वो जिंदा बच गई। पूरी जिंदगी भर वो खुद को कोसती रहेगी कि मैं क्यों कॉलेज गई थी पढ़ाई करने। अब कहा जा रहा है कि चाहे कॉलेजों के अंदर अलग अलग राजनीति के स्टूडेंट राजनीति के संगठन भी होते हैं, लेकिन इन सबका तब तक कोई मतलब नहीं जब तक हम ग्राउंड पर महिलाओं की सुरक्षा निश्चित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे देश में जब पुरुषों के खिलाफ अपराध होते हैं तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है। बात हो चाहे मेरठ के मर्डर की, उसकी, जहां पर ड्रम हत्याकांड की हो, या फिर सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का इंदौर का वो केस जहाँ मेघालय में सोनम रघुवंशी ने राजा की हत्या करवा दी, इस पर तो खूब सारे ट्रेंड चलाए गए कि पुरुष अब सुरक्षित नहीं है, लेकिन महिलाएं कभी सुरक्षित थी ही नहीं। धन्यवाद।